इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज वाक़े के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाहो जलाल ऐसा था कि अगर कैसर और किसरा भी मिलने आते तो आप उन्हें खातिर में ना लाते, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां के दो गुलाम ऐसे थे जिन्हें हजरत उमर उठ कर मिलते थे, और ये जब दोनों आते थे तो हजरत उमर अपनी जगह मुस्नद पर उन्हें बिठाते थे। एक तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम सब वाकिफ हैं, और दूसरे नाज़रीन किराम बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं, हजरत खबाब बिन अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फरमाते थे कि उन्होंने दीन के लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हजरत खबाब का ताल्लुक कबीला बनु तमीम से था और आप एक आजाद खानदान के चश्मो चराग थे, मगर हालात की सितम जरीफी 10 बरस के इस नन्हे बच्चे को मक्का के बाजार उकाज में ले आई थी, जहां इसे बतौर गुलाम फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया था। और वहां कुरैश की एक लालची और बहुत ही संगदिल औरत उम्मे अम्मार बिनते सबा गुलामों की इस मंडी में पहुंची तो उसकी निगाहे इंतखाब हजरत खबाब पर पड़ी। उम्मे अम्मार को ये बच्चा इतना पसंद आ गया कि उसकी कीमत अदा की और उसे अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गई। नाज़रीन किराम, उस जमाने में जंगी साजो सामान बिलखुसूस तलवारों की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, और बेहतरीन तलवारें बनाने वाले लोहार अच्छी खासी रकम वसूल किया करते थे। मतलब ये एक बहुत अच्छा पेशा था। उम्मे अम्मार ने जब ये देखा कि ये लड़का 10 साल का सेहतमंद और ज़हीन है, तो उसने हजरत खबाब को शहर मक्का के एक मशहूर लोहार और तलवार बनाने वाले कारीगर के हवाले कर दिया, ताकि वो उन्हें आहनगरी के फन में ताक कर दे, बेहतरीन बना दे, एक्सपीरियंस बना दे और बेहतरीन तलवारें बनाना उसे सिखा दे। अब हजरत खबाब ज़हीन और मेहनती तो थे ही, लिहाजा बहुत जल्द एक बहुत अच्छे कारीगर बन गए, जल्दी काम सीख गए। तो आपकी मालिका और मालिका उम्मे अम्मार ने ज्यादा से ज्यादा माली फवायद के हुसूल के लिए अपना जाती लोहार खाना कायम कर दिया। उसको दिख गया कि कैसे मैं इससे फायदा उठाऊं, और हजरत खबाब वहां तलवार साजी में मसरूफ रहने लगे। अब इस फन में नाज़रीन किराम इतने माहिर हो गए थे आप कि लोग आपके हाथ की बनी हुई तलवारें बड़े शौक से खरीदने लगे थे। उम्मे अम्मार अपने गुलाम से बड़ी खुश रहना शुरू हो गई, और खुश क्यों ना होती कि उसकी ये जो कोशिश थी और उसकी दौलत थी वो रातों रात दौलतमंद बन गई अपने इस आइडिया के साथ। मगर जब शमए इस्लाम ने रोशनी फैलाना शुरू की तो इश्क रिसालत का ये परवाना भी दीवाना वार उसकी जानिब लपका और अपने दामन को उसके नूर से मुनव्वर कर लिया। हजरत खबाब ने उस वक्त कलमा पढ़ा जब इस रुए जमीन पर सिर्फ 5 लोग ये कलमा पढ़ते थे, इसलिए आप सादिसुल इस्लाम भी कहलाए, यानी आप इस्लाम कबूल करने वाले छठे इंसान बन गए थे। और हैरत अंगेज बात यह है कि उस वक्त अमूमन कमजोर लोग या जो गुलाम होते थे सरेआम अपने कबूल इस्लाम का ऐलान नहीं करते थे, खौफ था। मगर इस पुरजोश नौजवान ने, इस हिम्मत वाले नौजवान ने, इस आशिक रसूल ने अपने इस्लाम को खुफिया रखने के बजाय सरेआम इसका इजहार करना शुरू कर दिया। और क्या खूब कहा है शायर ने, जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर उला हो जिसकी फकीरी में हुए असदुल्लाही। जो ही आपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया उसी वक्त आपकी वही मालिका, ओनर, ज़ाहिर गुलाम के ओनर्स होते थे, उम्मे अम्मार, जो आपको अपनी आंख का तारा बनाकर रखती थी क्योंकि आप उनको दौलत ला कर देते थे, वो आपकी बदतरीन दुश्मन बन गई। उसने हजरत खबाब को सजा देने के लिए कुरैश के औबाश नौजवानों के हवाले कर दिया। नाज़रीन किराम, ये जब वाकया मैं पढ़ रही थी खुद, तो मुझे जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी के दर्द को और तकलीफ को आप महसूस करते हैं, उसी वक्त मेरे साथ वो कैफियत थी। और वो जो औबाश नौजवान थे, दोपहर के वक्त गर्मी जब अपने नुक्ताए उरूज पर होती तो हजरत खबाब को मक्का के करीब चटियल पथरीले मैदान में लेकर जाया करते थे, उनके कपड़े उतार कर लोहे की जिरा पहना देते थे।
ज़रा जब गर्मी से तप कर दहकने लगती तो आप उसकी तकलीफ और प्यास और तकलीफ से निढाल हो जाते थे। तो वो आवारा नौजवान आपके करीब आते और पूछते कि अब बता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तेरी क्या राय है? और आप उस तकलीफ में होते हुए फरमाते, वो अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं जो हमारे पास उसका सच्चा पैगाम लेकर आए हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाते, बिफर जाते और बेतहाशा पिटाई शुरू कर देते। मार मार कर जब खुद थक जाते तो फिर पूछते, और लात और उज़ा से मुतालिक तेरी क्या राय है? आप फिर शदीद तकलीफ में होते हुए फरमाते, ये दोनों गूंगे बहरे बुत हैं जो न किसी को नफा दे सकते हैं न किसी को नुकसान दे सकते हैं। फिर जब देखते कि वही जवाब आ रहा है तो फिर आपे से बाहर हो जाते, दहकते हुए कोयले उठाकर लाते और आपको सर के बल लिटाकर आपकी पुश्त पर ये कोयले डाला करते थे। कोयलों की तपिश से हजरत खबाब के जिस्म से चर्बी पिघलने लगती थी और खून बहने लगता था, और आप इस हालत में भी क्या कहते रहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि आप तकलीफ से बेहोश हो जाते थे। अल्लाह अकबर। फिर एक रोज तो हद ही हो गई। उम्मे अम्मार ने एक रोज हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां को अपनी दुकान पर खड़े हजरत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बातें करते देख लिया। आप अपने आशिक से गुफ्तगू कर रहे थे। ये देखकर तो उम्मे अम्मार गुस्से से बिफर गई, जैसे बहुत ज्यादा किसी को तकलीफ होती है उनको वो हुई। हजरत खबाब से कहने लगी कि तू मेरा गुलाम है या मोहम्मद का गुलाम है? हजरत खबाब ने मुस्कुराकर कहा कि तू क्या जाने इस गुलामी का मजा, तूने तो मुझे रुपए पैसे देकर खरीदा है और मुस्तफा के गुलाम तो बेमोल ही उनके हाथों बिक जाते हैं। तू जिसे गुलामी समझ रही है वो तो ऐसी आजादी है कि मैं इस गुलामी पर हजारों आजादियां कुर्बान कर सकता हूँ। और वो शायर ने क्या खूब कहा है उनके दम से मेरे गम कदे की आबादी, है उनके दम से मेरे गम कदे की आबादी, हाँ इस गुलामी के सदके हजार आजादी। उम्मे अम्मार ने अपने गुलाम का जब ये इश्क रसूल देखा तो अजियत रसानी में और इजाफा कर दिया, और उस दिन से उसने अपना ये मामूल बना लिया। इमेजिन कीजिए नाज़रीन कराम कि हर एक दो दिन बाद वो आती, लोहे की भट्टी से गरम सलाख निकालती और उससे हजरत खबाब के सर को दागा करती थी। आप सोचें कि लोहे की भट्टी से निकलती हुई एक गर्म सलाख, क्या टेम्परेचर होता है उसका, क्या तकलीफ होती है। हम खाना बनाते हुए कभी भी हमारी उंगली जरा सी जल जाए, जिसका निशान भी नहीं आता, हमारा पूरा जिस्म तिलमिला जाता है, हमें कितनी तकलीफ होती है। और यहाँ हर दूसरे दिन एवरी ऑल्टरनेट डे ये जुल्म हो रहा है, और उस जुल्म की वजह क्या है? इश्क़े रसूल। इसकी तकलीफ जब भी होती थी, जो आपके सर को दागा करती थी, आप बेहोश हो जाया करते थे। आप पर जुल्म सितम का सिलसिला दराज से दराज तर होता जा रहा था। एक रोज आप खाना काबा के पास से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि आकाए नामदार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाए जिक्र इलाही में मशगूल हैं। आपने मौका देखा, हजरत खबाब आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तकलीफ में थे और बहुत अरसे से तकलीफ में थे। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाहे करम फरमाएं, जरा देखिए कि मुझे और आपके गुलामों को कितनी तकालीफ दी जा रही है, जुल्म हद से बढ़ चुका है। आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि वो हमें इस जुल्म से निजात दिला दें। अपने गुलाम की ये बात सुनी, रसूल अल्लाह की आंखें नम हो गई उनकी हालत देखकर। तो आपने फौरन दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह खबाब की मदद फरमा, ऐ अल्लाह खबाब की मदद फरमा। अभी आप ये दुआ फरमा ही रहे थे कि हजरत जिब्राइल अमीन ये आयात लेकर नाजिल हुए। गौर कीजिएगा, सूरह बकरा की आयत है 214, जिसका तर्जुमा मैं बताऊंगी। तर्जुमा ये कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम यूं ही बिला आजमाइश जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर तो अभी उन लोगों जैसी हालत ही नहीं बीती जो तुमसे पहले गुजर चुके। उन्हें तो तरह तरह की सख्तियां और तकलीफें पहुंची और उन्हें इस तरह हिला डाला कि उस कौम के पैगंबर और उनके ईमान वाले साथी भी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी।
आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत हजरत खबाब को सुनाई और फरमाया, खबाब तुमसे पहले लोगों को इससे भी बहुत ज्यादा सख्त आजमाइशों में डाला गया। लोहे की कंगियों से उनके जिस्म के गोश्त को नोचा जाता था, उनको जमीन में गाड़ कर सर पर आरा चलाया जाता था और उनको 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया जाता था, मगर उन्होंने उफ तक नहीं किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, खबाब सब्र करो, अल्लाह इस दीन को जरूर गालिब करेगा। और फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए।